अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप अपना बायोलॉजी, फिज़िक्स और केमिस्ट्री का पेपर किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी। उसके अलावा मैं आपको बताऊंगी कि आप शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और न्यूमेरिकल को किस तरह अटैम्प्ट कर सकते हैं। देखिएगा, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट माई वीडियो। जैसे कि आप देख सकते हैं, अब देखिए मैंने एक शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पर अटैम्प्ट किया हुआ है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अब अगर आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, सिंपल डिफाइन ओके या एक्सप्लेन शॉर्ट क्वेश्चन। अगर आपको दिया हुआ है तो आपने यहाँ पर हेडिंग दी। ठीक है, हेडिंग देने यहाँ पर मिडल में यह आपका हो गया मिडल, आपने यहाँ पर हेडिंग दी। ठीक है, अब मैंने जो हेडिंग दिया वो है 604 मार्कर है, इससे मैंने हेडिंग दी है। ठीक है, उसके अलावा अब मैंने जो लाइंस लगाई हैं डबल लाइन के लिए मैंने ये यूज़ किया, क्योंकि अभी देख सकते हैं कि मैंने इसको पहले ही कट कर चुकी हूँ डबल लाइंस लगाने के लिए। ये आपके लिए बहुत इजी होगा एग्ज़ाम में, तो आपका टाइम भी बच जाएगा इससे। ठीक है, तो अब ये मैंने मिडिल से कट किया हुआ है, तो आप ये करें जैसे आप मेरी वीडियो प्रीवियस देख सकते हैं, इसमें मैंने किस तरह कट किया हुआ है और बताया हुआ है तरीका। ठीक है, तो ये हो गया है, इसी से मैंने लाइन लगाई स्केल से, ये मेरी लगी लाइन। इसके अलावा अब मैंने स्टार्ट किया है पॉइंटर से लिखना। ठीक है, अब मैंने पॉइंटर से लिखा। उसके अगर आपको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है तो आपको चाहिए कि उसको हाईलाइट कर दें। ठीक है, जो फर्स्ट ईयर पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के स्टूडेंट्स जो हैं वो ब्लैक पॉइंटर, ब्लैक मार्कर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम्स में। ठीक है, तो कुछ चीज़ हाईलाइट करने के जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर ब्लैक पॉइंटर का इस्तेमाल किया हुआ है। ठीक है, तो आप ब्लैक पॉइंटर का इस्तेमाल कर सकते हैं कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट करने के लिए। ठीक है, अगर आपने डायग्राम बनाना चाहिए शॉर्ट आंसर में तो आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ये जो बोर्ड एग्जामिनर होता है ना, इनका जो इंप्रेशन जो होता है ना वो पेपर पे भी बहुत अच्छा करता है कि स्टूडेंट जो है उसको डायग्राम भी बनाई हुई है। ठीक है, तो डायग्राम इस तरह मैंने बनाई है कि आप ब्लैक मार्कर का इस्तेमाल कर सकते हैं, और मैंने ये इस मार्कर के साथ मिलके इसका कंट्रास्ट किया और ये भी डायग्राम मैंने बनाई है। ठीक है, तो इसके अलावा अब मैंने यहाँ पर हेडिंग दी अक्रंस मीन्स की इसकी लोकेशन मैंने बताई। हेडिंग आप देना चाहें दे सकते हैं, नहीं भी देना चाहें नहीं दे सकते। ठीक है, इट्स योर चॉइस से बुलेट्स डाल के आप लिख सकते हैं, जिस तरह मैंने बुलेट्स डाले हैं आपकी मर्ज़ी है। अगर आप एरो हेड डालना चाहें एरो हेड डाल लें, दैन या नंबरिंग देना चाहें। ठीक है, जैसे मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसको मैंने हाईलाइट किया, जैसे रिड्यूस ऑफ फिंगर टिप्स, दैन टच रिसेप्टर्स। ठीक है, और जैसे कि ये अब है यहाँ पर ये टच रिसेप्टर है, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया। ठीक है, सिर्फ मैंने डायग्राम में सिर्फ ये टच रिसेप्टर्स ही बनाए हैं और मैंने कुछ नहीं बनाया, सिंपल बनाइए ताकि सिंपली पता चल जाए इजीली। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन बता दिया कि इस तरह के डिफाइन वाले क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप इस तरह अटैम्प्ट कर सकते हैं। देन मैं आती हूँ सेकंड क्वेश्चन जो है डिफरेंस वाले क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन। ठीक है, अब इसको किस तरह अटैम्प्ट कर सकते हैं। फुली मैंने इसको प्रेजेंट किया है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन भी मैंने साथ लिखी। ठीक है, अब ये फुली सॉल्व पेपर है आपके पास। अब डिफरेंस बिटवीन जैसे कि आया है आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के डिफरेंस लिखे, जैसे कि मैंने केमिस्ट्री से शॉर्ट क्वेश्चन उठाया। ठीक है, अब डेफिनेशन आपने लिखनी, डेफिनेशन या हेडिंग दे, इस मार्कर से मैंने यहाँ पर हेडिंग दी है। ठीक है, ये सिंपल, आप इस मार्कर से भी हेडिंग दे देना तो आपका नीट लगेगा लिखते हुए भी। ठीक है, तो मैं जूम भी साथ कर देती हूँ कि आप देख सकते हैं, ये देखिए। इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये मैंने डिफरेंस लिखा है, डेफिनेशन यहाँ पर भी दी हेडिंग डेफिनेशन की, ये ब्लैक मार्कर से। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल और एग्जाम्पल की यहाँ बुलेट्स मैंने डाल दिए हैं इस मार्कर से। लेकिन आपको मैं एक और बात बताऊँ, आप ये वाला मार्कर भी यूज़ कर सकते हैं, मर्क्यूरी का मार्कर है। जो मेन हेडिंग्स है ना वो आप दें 604 मार्कर से। ठीक है, और इसके अलावा आप जो सब हेडिंग्स दें वो इस मार्कर से मर्क्यूरी मार्कर। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा मार्कर होता है, इसे फिर सिंपल लिखा जाता है। और ब्लैक अगर आपने यूज़ करना है तो ये वाला कर ले। ठीक है, ये डॉलर का है, तो इसके अलावा ये डॉलर का पॉइंटर है और ये मैं यूज़ करती हूँ हमेशा। और ये है मेरे पास ये पॉइंटर पियानो का, ये भी बहुत अच्छा पॉइंटर है ब्लू, तो ये मैं यूज़ करती हूँ। एफएससी में मैंने इसी से यूज़ किया था, इसी से एग्ज़ाम किए थे अपने। ठीक है, तो इसके अलावा अब ये मैंने एग्जांपल्स, उसके बाद क्वांटिटीज़ अब या इसको मैंने हाईलाइट कर दी क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, तो इसलिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। तो ये जब आप कोई चीज़ हाईलाइट करते हैं कोई पॉइंट को, तो एग्जामिनर के लिए बहुत आसान होता है उसको रीड आउट करना और फिर आपको नंबर देना। ठीक है, अगर आप समझ नहीं आपकी आ रही होगी तो फिर मार्क्स ना काटते। ठीक है, तो इसी तरह ये मैंने आपको बता दिया कि डिफरेंस के क्वेश्चन अगर बोर्ड एग्जाम में आए तो आप किस तरह अटैम्प्ट कर सकते हैं। इसके बाद मैं 1 बाय 1 करके लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करती हूँ, फिजिक्स, बायो एंड केमिस्ट्री। तो सबसे पहले मैं लॉन्ग क्वेश्चन की बात करूँ फिजिक्स केमिस्ट्री की। ठीक है, तो अब मैंने ना एक टॉपिक लिया लॉन्ग क्वेश्चन का, कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है, जो एफएससी पार्ट 2 की बुक पे है, और ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है इसलिए मैंने इसको अटैम्प्ट किया। और इसमें रिएक्शंस बहुत बताए हुए हैं कि रिएक्शंस, तो मैं आज की वीडियो में इसी बताऊँगी कि आप किस तरह रिएक्शन को
अटैम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है, इसको किस तरह हाईलाइट कर सकते हैं। तो अब ये सिंपली मैंने डेफिनेशन लिखी। डेफिनेशन अगर आप चाहें तो सिंपली ब्लैक पॉइंटर से सारी डेफिनेशन लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे डिपेंड करता है। और मैंने जैसे कि यहाँ तक लिखी ब्लू पॉइंटर से, उसके बाद मैंने ब्लैक से लिख दिया। एग्जाम्पल मैंने यहाँ से ब्लैक पॉइंटर से लिखी। उसके अलावा अब आप देखें, अब यहाँ पर एल्डोल कंडेंसेशन, तो इसकी डेफिनेशन जो है मैंने वो ब्लैक से लिख दी, ठीक है, कंट्रास्ट करने के लिए, इसलिए। तो अब मैंने डेफिनेशन लिख दी। इसके अलावा आप जो कैरेक्टरिस्टिक की हेडिंग दे सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक की हेडिंग दे तो उसका एरो हेड, जिस तरह मैंने यहाँ पर एरो हेड से लिखा है, आप इस तरह करके एरो हेड से लिखें, ठीक है। तो अब मैं नेक्स्ट पेज पे आती हूँ। सो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ तक हो गई कैरेक्टरिस्टिक्स इसके कंप्लीट। इसके अलावा अब आगे से मैं रिएक्शन बताती हूँ आपने किस तरह अटैम्प्ट करना है, ठीक है। मेन हेडिंग के लिए 604 मार्कर, ठीक है। अगर सब हेडिंग के लिए आप ये इस्तेमाल करें, ये भी बेटर है आपके लिए, ठीक है। और ये ब्लैक का इस्तेमाल करें। तो ये जो 4 चीज़ें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। और इसके अलावा एक कट मार्कर ऐसा रखें जिसमें जो आपने कट किया हो मिडल से डबल लाइन क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो ये हो गए मेरे 4, और एक स्केल रख लें बस। सो अब आप देख सकते हैं, अब यहाँ तक मैंने बता दिया। अब मैं आपको बताती हूँ रिएक्शन। सो लुक एट इट। अब ये रिएक्शंस हैं। अब मैंने जो रिएक्शन की हेडिंग यहाँ पर दे दी है, जो मॉलिक्यूल निकल रहा है, ठीक है, जिसकी फॉर्मेशन हो रही है, उसी को मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, तो फॉर्मेशन ऑफ 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, तो यहाँ पर इसका केमिकल रिएक्शन मैंने लिखा है, और वो मैंने लिखा है ब्लैक पॉइंटर से, ठीक है। और मैंने जो जो एरो हेड है जो कि मैंने इस मार्कर से डाला है, और देन जो रिएक्शन जो कैटलिस्ट वगैरह जो है वो मैंने इस मार्कर से लिखे हैं, ठीक है। तो अब ये हो गया, मैंने सारा ये बता दिया कि आप ब्लैक पॉइंटर से रिएक्शन लिख सकते हैं, तो ये अच्छा लगता है, ठीक है। आई होप आपको ये मेरा मेथड अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा होगा तो आप इसको भी अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो जैसे कि देख सकते हैं, अब ये सारा मैंने लिख लिया। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप इस तरह करके अटैम्प्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं, तो इसके आपके मार्क्स हैं वो भी ज़्यादा आ सकते हैं, ठीक है। तो अब ये मैकेनिज्म फॉर्मेशन ऑफ कार्बन जो आयनाइन है, इसको भी मैंने यहाँ पर हेडिंग ले ली, ठीक है। फिर यहाँ पर हम बुलेट्स डाल दिया, और फिर मैंने ये किया, ठीक है। आप कंप्लीट मेरा देख सकते हैं कि मैंने किस तरह इसको अटैम्प्ट किया हुआ है, ठीक है। ये जो पेपर की पिक्चर्स हैं मैं इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे शेयर कर दूँगी। जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, ठीक है। सो यहाँ तक आपका लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो ये लास्ट पे जो पॉइंट लिखा हुआ था, तो उसको मैंने मार्कर से, ब्लैक मार्कर से लिख दिया है, ठीक है। कि क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि मैंने लॉन्ग क्वेश्चन वाली है ट्रांसक्रिप्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बायोलॉजी का। तो इसी हिसाब से जिस तरह मैंने आपको बताया डेफिनेशन लिखें, जो हाईलाइट करनी है उसे ब्लैक पॉइंटर से हाईलाइट करें, ठीक है। जो हेडिंग्स हैं जो आप जो पढ़ रही हैं, जो आपके जो लिखा हुआ पैराग्राफ आपको चाहिए उसमें से खुद हेडिंग निकालें। जिस तरह मैंने हेडिंग खुद निकाली है वहाँ से इसी तरह हेडिंग निकालें, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हाईलाइट करें, जिस तरह मैंने किया हुआ है। इसकी ये टेम्पलेट, इसकी डेफिनेशन अलग की, रिकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन अलग, फिर इसकी डायरेक्शन की हेडिंग दी कि क्या डायरेक्शन हो सकती है, फिर प्रोकैरियोट्स में क्या बताया गया है, ये फिर पॉइंट्स लिखे, इस तरह मैंने मार्कर से हाईलाइट करके लिखे हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि आप किस तरह अटैम्प्ट कर सकते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस को। तो जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ अब मैंने यूकैरियोट्स की हेडिंग दे दी, फिर इसी तरह मैंने यहाँ पर इसको पॉइंटर से लिख दिया, हाईलाइट कर दिया। तो इसी तरह बाइंडिंग साइड है, बाइंडिंग साइड मैंने लिखा, इसको हाईलाइट कर दिया। इसके अलावा अब ये डायग्राम मैंने बनाई है, ठीक है, जो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह बेटर कंट्रास्ट हो पाता है। मैंने ब्लैक और इस मार्कर का इस्तेमाल करके ये मैं डायग्राम बनाई है, ठीक है, टोटली इस तरह। और अगर आप फिगर बनाएं, उसको बॉक्स में करें, और देन जो फिगर का जो नाम है वो यहाँ पर आप ज़रूर लिखें, जैसे मॉडल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन बबल, तो आपने यहाँ पर ज़रूर लिखना है, ठीक है। अब उसके स्टेप्स बताए गए हैं आगे के कौन से मेन स्टेप्स हैं, तो वो स्टेप्स आप लिखे, बुलेट्स में लिखे। हेडिंग आप अगर डालना भी चाहें ना तो आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, ठीक है। तो आप सिर्फ खाली बुलेट्स डाल दें। सो अब यहाँ फंक्शन ऑफ सिग्मा फैक्टर, देन इसके पॉइंट्स लिखे, फिर बैक्टीरिया में क्या होता है, यूकैरियोट्स में क्या होता है, और जो कैप और टेप जो लास्ट पे है पॉइंट उसके मैंने भी लिखे, ठीक है, अलग अलग हेडिंग बना के। तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। फिजिक्स की तरफ आई हूँ। अब मैंने इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन जो लिया हुआ है सोलिनाइट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। फील्ड टू द करंट कैरिंग सोलिनाइट, अब सोलिनाइट है, अब मैंने यहाँ से यहाँ तक इसका इंट्रोडक्शन दिया, ठीक है। इसके बाद अगर आप डायग्राम बनाना चाहें तो बना सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा लगता है एग्जाम में, जब आपने अपना यहाँ पर सोलिनाइट के बारे में बताया, देन उसकी आपने यहाँ पर डायग्राम बना दी, फिगर बना दी। तो सिंपली मैंने यहाँ पर फिगर बनाई है, ब्लैक मार्कर और ब्लैक मार्कर ब्लू मार्कर यहाँ पर इस्तेमाल किया है, और यहाँ पर मैंने यहाँ पर सोलिनाइट लिखा है फिगर के नीचे,
ठीक है। उसके बाद आप हेडिंग दे दें एक्सप्लेनेशन की, तो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे कि अब देखिए द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अलोंग सोलेनोइड इज यूनिफॉर्म। ठीक है, जो यूनिफॉर्म जो सोलेनोइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो यूनिफॉर्म होती है। ठीक है, जो बाहर होती है और वो ज़ीरो होती है। तो इस हिसाब से आप कर सकते हैं। और जैसे यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे एम्पेयर क्रिटिकल लॉ, तो ये इसको हाईलाइट कर लें आप। और इसके अलावा अब यहाँ पर लिखा हुआ रेक्टेंगुलर एम्पेरियल लूप। ठीक है, तो इसको हाईलाइट कर लें। अब यहाँ पर मैंने इसकी ये लेंथ बताई हुई है। ठीक है, एलिमेंट लेंथ, और ये ए बी इज इक्वल टू L1, इसको मार्कर से लिख लें और उसको बॉक्स में कर दें। इसके अलावा डायग्राम ज़रूर बनानी है, जो मेन तो फोकस जो है वो इस डायग्राम पे है। ठीक है, तो ये डायग्राम आप बॉक्स में बनाएं जिस तरह मैंने बनाई है। अगर आप सेम टू सेम इस तरह बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी लगेगी। तो मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ, आप देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह करके आप बना सकते हैं। तो इसके अलावा ये लॉन्ग क्वेश्चन अप्लाइंग एम्पेयर्स लॉ अप्लाई किया फॉर लेंथ एलिमेंट ए बी। तो इसका लिखा है यहाँ पर, इसको मैंने पॉइंटर से देन इसको मैंने बॉक्स में कर दिया ब्लू मार्कर से। तो ये देख सकते हैं, ये मैंने कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट किया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। जो हमारा जो एंड रिजल्ट है उसको ज़रूर मार्कर से लिखें, जिस तरह मैंने उसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ था, केमिस्ट्री के क्वेश्चन में एंड पे ज़रूर लिखा हुआ था, उसको ब्लैक से मैंने हाईलाइट कर दिया था। आप इस तरह करके हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए, मैंने बता दिया है कि आप जो फिजिक्स का लॉन्ग क्वेश्चन है उसको किस तरह अटैम्प्ट कर सकते हैं, बायोलॉजी के और केमिस्ट्री के। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। सो अब मैं न्यूमेरिकल की तरफ आती हूँ। लास्ट पे आप देख सकते हैं न्यूमेरिकल किस तरह अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो बहुत आसान मेथड होता है न्यूमेरिकल अटैम्प्ट करने का। जिस तरह सबसे पहले आपने हेडिंग देनी गिवन डाटा, जो आपको डाटा दिया गया आपने वो लिखना है, जो आपने फाइंड करना है फिर आपने वो लिखना है। देन सोल्यूशन और फार्मूला है, आप उसको ब्लैक मार्कर से लिखें या ब्लू मार्कर से लिखें, यहाँ पे डिपेंड करता है। लेकिन मैंने सिर्फ सिंपल ये ब्लैक पॉइंटर से लिखा है। उसके बाद पुटिंग वैल्यूज़ इन फार्मूलाज एंड देन जो रिजल्ट आएगा उसको आपने ब्लैक से लिखना है। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल का मेथड होता है। आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।